ना चिकन, ना मटन और ना ही बीफ, इसके बगैर ही बहुत ही लजीज अनोखे तरीके से कीमा मटर की बहुत मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे 2 गिलास पानी, इसको गर्म कर लेंगे। उबलते हुए पानी में मछली डाल देंगे। साबुत मछली ली है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब वो पानी में डाल देंगे और साथ ही इसमें नमक डाल देंगे 1 चम्मच और तेज़ आंच पर इसको हमने उबाल लेना है। यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं। मछली बहुत अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गई है। एक दफ़ा इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे और यहाँ पर पानी हमने इसका ड्राई करना है। साइड को चेंज करने के बाद दोबारा से कवर करके पकाएंगे। तो यहाँ पर मछली बहुत अच्छे से गल चुकी है और इसकी यखनी जो है वो हमने थोड़ी सी निकाल लेनी है। इसको आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। बाकी की जो यखनी है, पानी है, इसको हमने तेज़ आंच पर पकाते हुए ड्राई कर लेना है। यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए हैं। मछली यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुकी है और पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब मछली को हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने मछली का गोश्त अलहदा कर लिया था और इसके कांटे अलहदा कर लिए थे। अब कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल, इसको गरम कर लेंगे। इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज डाल देंगे बारीक काट कर। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। हल्का सा जैसे ही इसमें कलर आएगा, इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मटर। 1 प्याली मटर है, ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। हल्का सा इसको 1 मिनट के लिए हमने मटर को फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसको कवर करके बिल्कुल स्लो आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर देखें मटर हल्के से गल गए हैं। लहसुन अदरक का जो कच्चापन था वो भी चला गया है और इस पॉइंट पर इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। साथ ही इसमें यखनी डाल देंगे जो हमने शुरू में निकाली थी मछली के अंदर से। अब ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर तकरीबन आधी चम्मच, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। अब मसालों के साथ हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए। मटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। जो हमने इसमें यखनी डाली थी इसी में हमने मटरों को गला लिया है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मछली का कीमा। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से तैयार था। इसमें कीमा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नीचे से स्लो आंच करके अब इसको कवर करके दोबारा से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। कीमा बहुत अच्छे से गल चुका है, मटर भी अच्छे से गल चुके हैं। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट पर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरी मिर्च डाल देंगे। साथ ही इसमें आधा कप देसी घी डाल देंगे। अब ये डालने के बाद इसको ऐसे कवर करके दम वाली आंच पर, स्लो आंच पर आपने 5 मिनट के लिए रख देना है। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और जो घी डाला था शिमला मिर्च हमने, यकीन करें इस पॉइंट पर इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लजीज, बहुत ही हेल्दी, मज़ेदार सा हमारा मछली का कीमा मटर बनकर तैयार है। यकीन करें अगर आपने इसको एक बार बना लिया ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना था। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।